जम्मू कश्मीर के पार्ट था, तो तब ये इश्यूज लोगों को एड्रेस नहीं कर पाए। टाइम पे वो जो कुर्सी पे जो उस टाइम पे जो बैठे थे, वो आज जो है यूटी के सर पे लगा रहा है। वो खुद तो नाकामयाब हो गया। गुलिस्तान न्यूज़ में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज एक खास मेहमान हमारे साथ तो कुछ अहम इश्यूज़ पे बात करने के लिए मौजूद हैं। एडवोकेट टेशी गेल्सन, लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल लेह के चेयरमैन। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 3 अहम इश्यूज़ है जिनके ऊपर बात करना चाहेंगे। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, और जनरली लोगों की तरफ से भी और अपोजिशन की तरफ से भी यही देखने को मिलता है कि काउंसिल के पास इस वक्त जो हैं यूनियन टेरिटरी प्रशासन बनने के बाद पावरात बहुत कम हुए हैं और इस बीच बिजनेस रूल बनाने की ज़रूरत है। इसको लेके क्या कहेंगे? क्या अभी भी काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के हायर ऑफिशियल्स के साथ कामकाज ठीक तरह से नहीं चल रहा है? सबसे पहले तो मैं आपका नमस्कार करना चाहूँगा इसाक साहब। देखिए, ये तो बहुत गलत शब्द होगा कि काउंसिल का पावर कम हुआ है यूटी मिलने के बाद से। ऐसा कोई नहीं है। ये अननेसेसरी जो है अफवाह फैलाया जा रहा है। पॉलिटिकली वेस्टेड बहुत सारे मोटिवेटेड ये बनाया जा रहा है कि काउंसिल अंडरमाइन हुआ है। ऐसा कोई नहीं है, काउंसिल अंडरमाइन नहीं हुआ है। यूटी बनने से पहले जो काउंसिल के पावर था, पावर वही है, और यूटी बनने के बाद से जो है काउंसिल का जो पावर जो पहले क्या था वही पावर है। जो एक्ट जो है एज इट इज़ रखा हुआ है, उसमें कोई एक्ट में कोई चेंजेस नहीं किया है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में, तो कि काउंसिल के पावर को कम किया जाए करके। लेकिन एक चीज़ ये है, हमने ये बोला है कि यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो है लद्दाख केंद्रीय शासित प्रदेश बनने के बाद जो है काउंसिल को यूनियन टेरिटरी के कॉन्टेक्सचुअल में अमेंडमेंट करना चाहिए है। ये हमारा डिमांड है। ये नहीं है कि पावर कम हुआ है। जी। खासकर जिस तरह से आपने कहा कि काउंसिल को यूनियन टेरिटरी के दायरे के हिसाब से अमेंडमेंट करना चाहिए, एक्ट में तब्दीली करना चाहिए, उसमें किस तरह की मांग कर रहे हैं? जिस तरह से इससे पहले काउंसिल का जो सीईओ हुआ करता था वो डिप्टी कमिश्नर हुआ करता था, तो इस वक्त जो है क्या मांग कर रहे हैं? क्या आप लोग सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स को सीईओ की मांग कर रहे हैं? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें, खाली यहाँ सीईओ के वो इशू नहीं है। हमारा कहना ये है कि एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो है, क्योंकि LASDC एक्ट को एज इट इज़ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में रखा गया है, तो टेक्निकली जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है तो LASDC एक्ट उसके अंदर रखा है, तो LASDC एक्ट को भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। तो हमारा ये कहना है, तो उस एक्ट के अंदर जो है बहुत सारे हमारे चीज़ों को डिफ़ाइन किया हुआ है उस एक्ट में जो है। तो हम चाहते हैं कि इस एक्ट को जो है थोड़ा सा इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट जो है उसकी इम्प्लीकेशन हो, इसके इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। और यूनियन टेरिटरी को देखिए, काउंसिल यूटी को सुपरसीड करना नहीं चाहते हैं, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। काउंसिल एक अलग सब्जेक्ट मैटर है और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट मैटर है। काउंसिल का जुरिस्डिक्शन अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है और यूटी का जुरिस्डिक्शन जो है पूरे यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के ऊपर है। तो दोनों का हायरार्की इसमें डिफाइन किया है एक स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। तो वो जो है हम चाहते हैं एक बिजनेस रूल के तहत जो है अपने अपने जुरिस्डिक्शंस को डिफाइन करें, अपने अपने रोल्स को डिफाइन करें, ताकि जो है इसमें जो है कॉन्ट्रडिक्शन कॉन्फ्लिक्ट का कोई साधन ना बने। और बहुत सारे प्लान्स में भी अक्सर हमें ये देखने को मिलता है डुप्लीकेसी बहुत होता है। तो ये सारा ना हो इन चीज़ों को, ताकि यहाँ के लोगों को एक अच्छा एक क्लीन एक सिस्टम देने का हमारा प्रयास है। तो ये जो थोड़े बहुत है, ऐसा नहीं है, इस पे काम चल रहा है। थोड़े बहुत जो चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को हम ठीक करने की जो मांग कर रहा है उसमें हमारा कहना है ऑलरेडी काम चल रहा है, लेकिन हम कहते हैं इसको थोड़ा सा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर अभी काम करना है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा क्लियरिटी होना चाहिए। और काउंसिल का भी एक जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, तो काउंसिल का जुरिस्डिक्शन भी काफ़ी वास्ट है, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट के ऊपर जो है हम अपना अथॉरिटी जमाते हैं। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा और भी क्लियरिटी होना चाहिए। जैसे कि अपना काउंसिल का रेवेन्यू जनरेशन जो है, जो पावर हमें दिया है, जिसमें जो है बहुत सारे रेवेन्यू कलेक्शन हो सकता है और यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सर, खासकर बिजनेस रूल क्लियर न होने की वजह से ज़्यादातर कहाँ प्रॉब्लम आता है? कहाँ काउंसिल और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है?
नहीं, ऐसा सच कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन कंसल्टेशन हमारा। जिस तरह से आपने डुप्लीकेसी की बात करी, वहाँ तो यकीनन डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ में कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है। इन कंसल्टेशन हम लोग अक्सर करते हैं, लेकिन कभी कभी इतने सारे काम में है तो वहाँ इन कंसल्टेशन नहीं होता। जैसे अभी हमारा फॉर एग्जांपल हमारा क्या कहा है कि हमारा जो एसडीपी का जो है बजट है, हम कहते हैं जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी एसडीपी के अंदर काम है होता है तो उसको काउंसिल से वेट करना चाहिए, इस प्रकार का हमारा कहना है। जैसे अभी हमारा काउंसिल का कैपेक्स बजट है, फिर हमारे पास सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स है, फिर हमारे पास स्टेट सेक्टर है, फिर हमारे पास एसडीपी का प्लान है। तो इन सभी प्लान में जो है, क्योंकि ग्रास रूट पे जो है काउंसिल जो है सारा कुछ फंक्शनिंग सारा कुछ देखते हैं, तो हमारा कहना है कोई भी प्लान जब फॉर्मुलेट होता है तो उसमें जो है एक बिजनेस रूल्स अगर एक बनाए और साथ ही साथ जो है ऐसे जो प्लान्स जब बनते हैं तो उसका फाइनल वेट जो है काउंसिल के थ्रू होना चाहिए, इस प्रकार का मानना है, जिसमें जो है डुप्लीकेसी का कोई स्कोप ना रहे। और हम एट द एंड ऑफ द डे जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का हो या हिल काउंसिल का हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सभी का जो है इच्छा यही है कि यहाँ के वेलफेयर के लिए हम काम करें और इस नए केंद्रीय शासित प्रदेश को हम आगे ले जाए। तो इस प्रकार का है, तो थोड़े चीज़ें तो जो है थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। तो उसके ऊपर जो है हमारे पहले के एलएचडीसी ने भी इस पर काफ़ी सारे काम किया है, अभी हम भी उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है एक अमेंडमेंट इस काउंसिल के एक्ट में आएंगे और बहुत सारी चीज़ें डिफाइन होंगे। और हमने एक चीज़, हमारा सबसे एक चीज़ हमने जो एमएचए से रिक्वेस्ट किया है कि काउंसिल का एक अपना एक सेपरेट एक अकाउंट हेड होना चाहिए जहाँ पे हम डिपॉजिट कर सकें। तो बहुत सारे रेवेन्यू जनरेशन का स्कोप हमें तो दिया तो है, लेकिन हम उसको डिपॉजिट आखिर हम करेंगे कहाँ पे? तो इसलिए जो है हम चाहते हैं एक डिपॉजिट हेड हो जिसमें जो है काउंसिल जितने भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे वो सारा जो है उसमें डिपॉजिट हो, और वो डिपॉजिट जो है काउंसिल के डिस्क्रिशन पे रहे, वो नॉन लैप्सेबल है, और उसी वो जो है हम जो है यहाँ के वेलफेयर में काम करेंगे। अभी एक्ट में तो है, कहने को है कि हमारे पास जो है जो एलएचडीसी का जो फंड है, जो एलएचडीसी का जो डिस्ट्रिक्ट फंड है वो नॉन लैप्सेबल है। लेकिन अभी क्या हो गया, हमारा 8448 जो अकाउंट पहले होता था वो अभी रहा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक काउंसिल के पास डिपॉजिट एक होना चाहिए जिसमें हमारे बजट भी उसी में रहे, और साथ ही साथ जो रेवेन्यू जो कलेक्शन हम करते हैं वो भी उनमें डिपॉजिट किया जा सके। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें का हम जो है अभी इनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं, अभी हमने रिक्वेस्ट किया है। और बाकी जो है हम जो है सारे जो जितने भी एक्ट हैं उन सभी का रूल्स को हम बहुत जल्द फॉर्मुलेट करना चाहते हैं। सर, जिस तरह से रिसेंटली यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है एजुकेशन सेक्टर को मद्देनजर रखते हुए, इससे पहले लद्दाख के अंदर जितने भी स्कूल्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड के साथ एफिलिएट हुआ करता था और अलग से लद्दाख में बोर्ड के ऑफिस हुआ करता था। और अब जो है बड़ा डिसीजन अब तब लिया है, अब लद्दाख में जितने भी स्कूल्स हैं उनको सीबीएसई के साथ एफिलिएट करने जा रहे हैं। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि खासकर हिल काउंसिल के कंसल्टेशन के बाद ये काम किया है। क्या सीबीएसई लद्दाख के लिए फिजिबल हैं, और इसके ऊपर क्या ठीक तरह से डीपली स्टडी करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है? क्योंकि हमें जनरली इससे पहले देखने को मिलता है, कॉलेजेस की बात करें या दूसरे जगहों की बात करें, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट जो है वो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, और जब बाद में प्रॉब्लम होता है तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखा है, और इसके ऊपर आपका क्या टेक है? देखिए, ऐसा है, सीबीएसई कोई नया चीज़ तो है नहीं है कि हम जो है उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। सीबीएसई जो है ऑलरेडी जो है लद्दाख में बहुत सारे स्कूल सीबीएसई बेस बोर्ड है। तो अभी जो है हाल ही में जो है पूरे लद्दाख यूनियन टेरिटरी को जब सीबीएसई बोर्ड में ले जाना था तो उसके ऊपर बहुत सारे चर्चा हुए हैं। इनिशियली जो है हमारा भी जो है लोकल रीजनल सेंटिमेंट्स के हिसाब से हम लद्दाख बोर्ड का भी डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों का यही सोच था कि लद्दाख एक बोर्ड होना चाहिए। लेकिन आफ्टर हमने बहुत सारे मीटिंग किया, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के कंसल्टेशन किया, तो अल्टीमेटली यही आउटकम निकला। उसका नतीजा ये है कि भाई अगर हम चलो अपना बोर्ड बना तो लेंगे, लेकिन हमारे उस बोर्ड का क्रेडिबिलिटी क्या होगा आगे? क्या हमारे उस बोर्ड का जो है कोई खास उसको एक इम्पोर्टेंट मिलेगा?
क्योंकि जो है सीबीएसई अभी जो है पूरा हमें पता है वो नेशनल तो छोड़ो इंटरनेशनल में भी जो है सीबीएसई बोर्ड को रिकॉग्नाइज करता है और हमारे हिंदुस्तान में तो सबसे टॉप मोस्ट बोर्ड जो है सीबीएसई ही है। तो सीबीएसई का रिकॉग्निशन ऑल ओवर इंडिया है और ऑल ओवर इवन इन द इंटरनेशनल लेवल पे है। तो उसमें कोई भी अगर बच्चा सीबीएसई से पढ़ के जाता है तो उसका जो है बाकी के स्टूडेंट्स से जो है उसके कंपटीशन compete करने के लिए जो है उसका जो है मेंटल कैपेसिटी वो सारा एट पार उसके लेवल पे आता है और जो भी कहीं आ जाता है तो सीबीएसई को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है क्योंकि वो यूनिवर्सल है। तो उस हिसाब से जो है हमने सोचा कि अगर हम बनाएंगे हमारे बोर्ड को रिकॉग्नाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। ये बोलेगा यार ये कौन सा बोर्ड है, हमने तो सुना नहीं है। तो बोर्ड का भी एक क्रेडिबिलिटी होता है। तो उन चीज़ों को देख के खासकर हमारे स्टूडेंट्स के करियर को देख के जो है हमने यही निर्णय किया कि फ़िलहाल हमें जो है सीबीएसई ही में ही जाना चाहिए क्योंकि जे बोर्ड के साथ तो आप रहने का कोई वो है नहीं है। और जे जम्मू कश्मीर ने पहले ही हमें बताया कि बाय 2022 लद्दाख शुड हैव इट्स ओन बोर्ड और वी हैव टू टेक अ कॉल कि हमें कहाँ जाना है। तो इसलिए जो है सीबीएसई जो है में सभी लोगों का सुझाव था। हाँ, कुछ चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इश्यूज आ सकता है, इस प्रकार के ऊपर भी चर्चा हुआ है। तो लेकिन हमने ये डिमांड किया है कि हमारे यहाँ जैसे एक रीजनल सेंटर जो है लद्दाख में होना चाहिए करके, तो उसके ऊपर उन्होंने सहमति किया है। वो कह रहा है कि अगर रीजनल सेंटर क्योंकि चंडीगढ़ में है नॉर्थ साइड का तो नहीं हो पाए तो एटलीस्ट यहाँ पे वो एक ऑफिस का वो कुछ यहाँ पे सेटअप बनाएंगे जो अभी एग्जिस्टिंग जो हमारे बोर्ड के लोग हैं शायद उनको उसमें मार्च करने का उसके ऊपर भी जो है हमारा चर्चा बातचीत चल रहा है, यूटी के स्तर पे चल रहा है। तो बाकी पूरा मेरे ख्याल से ये वेल थॉट प्रोसेस है जिसमें कारगिल से भी कंसल्टेशन कारगिल के काउंसिल ने भी किया है और लेके काउंसिल ने भी किया है, यूटी प्रशासन ने भी किया है और यहाँ के जनरल लोगों का जो है एक्सपर्ट्स का ओपिनियन भी यही था कि हमें जो है सीबीएसई क्योंकि अभी हमें क्वालिटी मेंटेन करना है और एक बार सारे जो है बोर्ड्स अगर हम सीबीएसई में ले जाता है, यूनिफॉर्म अगर हमारे पास बोर्ड रहता है तो हमें गवर्नमेंट स्कूल को भी उसके स्टैंडर्ड पे लाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्योंकि जनरली यहाँ एक ट्रेंड ऐसा बन गया है कि भाई हम तो गवर्नमेंट स्कूल में नहीं जाएंगे जी, हम तो पब्लिक स्कूल में जाएंगे, अरे मुझे वहाँ जे.एन.के बोर्ड में नहीं पढ़ना है, हमें तो सीबीएसई वहाँ जाना है। तो इस प्रकार के भी बहुत सारे आते हैं। तो इसलिए यूनिफॉर्म करने के बाद जो है एक स्टैंडर्ड इसमें डेफिनेटली आएगा और क्वालिटी एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन तो हम सभी को पढ़ाते हैं लेकिन हम किस प्रकार से क्वालिटी एजुकेशन दे पाएंगे अपने बच्चों को ताकि जो है वो एकदम तैयार होके जो है पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हर एक मुकाम पे compete कर पाए। तो इसी यही प्रयास जो है हम सभी का है जी। जनरली अगर हम स्टूडेंट्स से बात करते हैं या जनरली लोगों से बात करते हैं उनके मन में सिर्फ एक खदशा रहता है कि स्टूडेंट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जिस तरह से अभी आप जानते हैं ये CIBS का इशू आया एफिलिएशन की वजह से, जिस तरह से उनकी रिकॉग्निशन का इशू आया, या कॉलेजेस की बात करें उनको अपने इश्यूज़ हल ना होने पर श्रीनगर जाना पड़ता है, दूसरे जगहों पे जाना पड़ता है। तो उन सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखना इस चीज़ में ज़रूरी है। तो उन सारे चीज़ों को उम्मीद करते हैं कि आपने ख्याल रखा होगा और कंसल्टेशन के दौरान रखा होगा। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानकारी लेना। देखिए वो जो पहले जो जैसे CIBS का इशू हो या हमारे डिग्री कॉलेज का, कश्मीर यूनिवर्सिटी के साथ हमेशा से ऐसा कोई प्रॉब्लम रहा है ऑन एंड ऑफ जो है, उसमें बहुत सारे इश्यूज रहते हैं। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी और CBSE को तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। CBSE तो हमारा यूनिवर्सल, अभी CBSE ऑल ओवर इंडिया चलता है और उसके क्वालिटी में कोई डाउट करने की वो ज़रूरत भी नहीं है और वेल ऑर्गेनाइज एक हमारा बोर्ड का एक सेटअप है। और जो बाकी CIBS में भी जो इश्यूज़ आया वो इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट इशू जो अभी मोरल रिजॉल्व हो गया है। ये जो भी उनके इश्यूज़ थे वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हुआ है। उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दिया गया है, उनको जो है VC भी अपॉइंट करके दिया है। लेकिन पता नहीं अभी भी कहते हैं उनके कुछ अभी भी थोड़ा सा वो सेटिस्फाइड नहीं है। तो उसके ऊपर भी अभी हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे भी काम चल रहा है। जो भी उनका डिमांड होगा वो फुलफिल होगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ CBSE के साथ इस तरह के डाउट करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जो है CBSE का अपना एक सेट एक ऑर्गेनाइजेशन है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि लद्दाख में भी जो है वो एक रीजनल सेंटर के लेवल पे यहाँ पे भी कोई सेटअप यहाँ पे रखेंगे ताकि जैसे अक्सर हमें देखने को मिलता है कि नेम जो
हमारे जो स्पेलिंग है उसमें थोड़ा सा आगे पीछे रहता है, छोटे से चीज़ के लिए फिर बाहर जाना ना पड़े। तो उस तरह का एक जो है विंडो यहाँ पे भी देंगे, लेह और कारगिल दोनों में, उस प्रकार का उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। और बाकी हमारे जो जे के बोर्ड के साथ जो पहले काम करते थे उनको भी एब्जॉर्ब करना है उसमें। तो मेरे ख्याल से इसका कोई मेरे ख्याल से ऐसा इशू नहीं आएगा जी। सर रिसेंटली ख़ासकर अगर हम लद्दाख के अंदर जितने भी डेलीवेजर्स हैं, जितने भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, पिछले कई दिनों से लगातार पूरे लद्दाख में, लेह और करगिल में हड़ताल पे बैठे हैं और मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मिनिमम वेजेस जो कि सेंट्रल के जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है वो दिया जाए और गवर्नमेंट सर्विसेज में इन किया जाए, यानी पॉलिसी बनाया जाए उनके लिए। तो इसको लेके हिल काउंसिल लेह उनके इश्यूज़ को यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक और होम मिनिस्ट्री तक पहुंचाने के लिए किस तरह की कोशिश अभी तक किया है और आने वाले वक्त में उनके इश्यूज़ को किस तरह के हल करने की कोशिश करेंगे? देखिए ये ऐसा है जी, ये कोई ऐसा इशू तो है नहीं है जो यूनियन टेरिटरी बनने के बाद से आया है। ये तो बहुत पहले का इश्यूज़ है। ये बहुत पहले जो जम्मू कश्मीर के पार्ट था तो तब ये इश्यूज़ लोगों को एड्रेस नहीं कर पाया। आज वो जिन टाइम पे वो जो कुर्सी पे जो उस टाइम पे जो बैठे थे वो आज जो है यूटी के सर पे लगा रहा है। वो खुद तो नाकामयाब हो गया था। उन्होंने तो आपने ये इन विचारों का मसला तो हल नहीं कर पाया। मेरे ख्याल से इनका मसला असली तो जो है जब केंद्रीय शासित प्रदेश बनने से पहले उनको करना चाहिए था, लेकिन उस वक्त तो उन्होंने एक भी काम नहीं किया। आज जो है इन विचारों को उकसाने का काम कर रहा है। तो मेरे ख्याल से ये अनफॉर्चुनेट है। मैं ये चीज़ एक तो मानना चाहूँगा और क्लियर कट आपके माध्यम से संदेश देना चाहूँगा यहाँ के जो डेलीवेजर जो प्रोटेस्ट पे बैठा है कि आप पॉलिटिकली मोटिवेटेड का शिकार ना हो। आपके ऊपर बहुत सारे लोग गेम खेलने का जो है, बहुत सारे लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है आपको आगे डालने का जो है काम कर रहा है, वो हमारे ध्यान में आया है। तो इसलिए जो है आप सतर्क रहे और ऐसे लोगों के ऊपर आप भरोसा भी ना करें, क्योंकि आपको पता है आप लोगों का सर्विस जो है कोई अभी यूटी बनने के बाद नहीं है। आपको 15-20 साल हुआ है सर्विस करते हुए, तो लेकिन आपको रेगुलराइज तब भी नहीं कर पाया, आपके वेजेस तब भी इनहेंस नहीं कर पाया। और यही लोग जो है आज चिल्ला के बड़ा बोलते हैं कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रहा है। पहले इनको अपने गिरेबान में जागना चाहिए कि आपने क्या किया इनके लोगों के लिए। आपने खाली इनको जो है अपने वोट बैंक के लिए एक्सप्लॉइट किया है और वोट बैंक के चलते हुए आपने इन सभी लोगों का कैरियर को जेओपर्डाइज करके रखा है। तो आज मैं सीधा मैं आज आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, ये सारा दोषी जो है वही लोग हैं जिन्होंने कुर्सी पे बैठ के एक भी काम नहीं किया है ऐसे लोगों का और इनको कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया। और आज भी जम्मू कश्मीर सरकार है जिन्होंने 6000 पे इनको इन हमारे लोग जो लद्दाख से जो है उन जम्मू कश्मीर के सरकार में जो कुर्सी पे बैठा है, मैं उनको भी कह रहा हूँ, उनका भी तो जिम्मेवारी, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी उन्हीं का बनता है। तो आज भी ये लोग एक्सप्लॉइटेशन करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इन लोगों को अभी संभालना चाहिए। इस तरह से एक्सप्लॉइटेशन नहीं चलेगा। बाकी मैं डेली वेजेस के साथ हम लोग का सिंपैथी पूरा है। जब भी वो हमारे पास आया है हमने उनके सारे इश्यूज़ को गौर से सुना है और एड्रेस करने की कोशिश की, लेकिन इस तरह से तो है नहीं कि हम एक ही दिन में हम इसको एड्रेस करेंगे। ये इसमें जो है आपके पुराने गलतियों को हमें ठीक करना है और पुराने जो गलतियां जो लोगों ने किया है उसको हम कैसे ठीक करेंगे उसको हमने देखना है। तो वो चीज़ें अभी हम कोशिश कर रहे हैं क्या हल निकल सकता है। बहरहाल हमने जो है यूटी प्रशासन से हमने रिक्वेस्ट किया है, एमएचए में भी जो है हमने लेटर लिखा है, लेकिन इसके ऊपर जो है हम भी चाहते हैं कुछ ना कुछ काम हो, बेचारे हैं। लेकिन ये है कि भाई इसमें जो है पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। अब बोलेगा ये सारा जो है अभी होना चाहिए, ये तो नहीं है, इसमें प्रोसेस है और ये प्रोसेस बहुत टेक्निकल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का फाइल जो है बड़ा स्मूथ है। तो इसमें सारा कुछ देखना पड़ रहा है जिसके ऊपर यूटी प्रशासन काम कर रहा है। और जो है हमने रिक्वेस्ट किया है यूटी प्रशासन को कि कमेटी सेटअप करने के लिए, जो इन्होंने किया है। अभी कमेटी सेटअप हुआ है तो उसके ऊपर काम चलेगा कि भाई ये क्या है, केस को स्टडी करेगा कि कैसे रेगुलर है। ये ऐसे 50-100 लोग तो है नहीं, ये हज़ारों में है दोनों डिस्ट्रिक्ट को लेके। तो इतने सारे को एकोमोडेट करना, ये सारा चीज़ें देखना पड़ेगा जी किस प्रकार से कर रहा है। लेकिन सभी को यही कहा है, आश्वासन दिया है कि जो भी पॉसिबल होगा वो हम करेंगे। बाकी मीनवाइल हमने ये भी डिमांड किया है कि इनको जो वेजेस जो मिलता है वो मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से नहीं मिल रहा है, उसके भी से भी कम मिल रहा है। वो जम्मू कश्मीर में जो रेट किया है वो बेचारों को अभी भी मिल रहा है। और वो हमारे जो लीडर लोग जो कल तक कुर्सी पे बैठा था उन्होंने उनके वेजेस को इन्हेंस नहीं कर पाया। आज वो पता नहीं क्या बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, जैसे पता नहीं क्या वो आसमान से वो पता नहीं तारे तोड़ के लाएंगे इनके लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, हमने डिमांड किया है कि इनके जो मिनिमम वेजेस
एक्ट के हिसाब से मिलना चाहिए। और जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यूटी लद्दाख में जो एक अनस्किल्ड लेवल का एक रेट बना है, वो रेट इनको मिलना चाहिए। इस प्रकार के जो डेली वेजर्स है वो मिलना चाहिए बोल के हमने रिक्वेस्ट किया है, जब तक इनके जो मेन डिमांड मीटअप नहीं होता। लेकिन उसके लिए कमेटी फॉर्म किया है, उस पर बैठेंगे, डिस्कस करेंगे, वो किस प्रकार के क्या टेक्निकलिटीज़ है वो सारा देखना पड़ेगा। लेकिन हमें पूरा उम्मीद है कि इनके जो है वेजिस में जो है जल्दी कुछ इजाफा होगा, कुछ इन्हांस होगा। बाकी मैं इनसे यही कहना चाहता हूँ, देखिए अननेसेसरीली आप ऐसे इश्यूज़ में नहीं पड़ना चाहिए। ज़ोर ज़बरदस्ती से तो आपका काम कभी बनने वाला है नहीं है। तो ये जितना भी करेंगे, गवर्नमेंट का एक रूल्स है, उसके खिलाफ जाके तो कोई भी काम नहीं कर सकता है ना जी। तो ये कहीं ज़ोर ज़बरदस्ती चलता है क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो इसलिए जो है लोग सिर्फ उकसाने वाला काम करेंगे। मेरा तो यही निवेदन है, मैंने उस दिन भी ये आपके ये मीडिया के माध्यम से भी बोला था, और वहाँ पे भी मैं खुद गया था डीसी साहब के साथ। वहाँ पे भी हमने लोगों को रिक्वेस्ट किया कि आप देखिए इस तरह के शिकार ना हो, काम ज्वाइन करें। और हाँ ठीक है, आपको वेजेस इन्हेंस होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ। मिनिमम वेजेस एक्ट जो है पूरा एक हर जगह बनता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डेली वेजेस को, एम्प्लॉयज़ डेली वेजेस को अगर आपसे ज़्यादा मिलता है तो एट पार मिलना चाहिए, क्योंकि अभी केंद्रीय शासित प्रदेश बना है। तो वो उन चीज़ों पर काम चल रहा है, लेकिन थोड़ा समय लगेगा। तो सब्र करना चाहिए, मेरा यही मानना है। और काम ज्वाइन कर, अगर कोशिश यही होना चाहिए कि रिज्यूम करें अपने ड्यूटीज़ को ज्वाइन करके, और जो भी काम में लगा है उस पे ऊपर आप लोगों को लगना चाहिए। इस प्रकार का मेरा मानना है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे CCLAGC ले एडवोकेट टशी गेल्सन साहब। बहुत सारे रिसेंट डेवलपिंग इश्यूज़ के बारे में उनकी क्या ओपिनियन है वो आप तक हमने पहुँचाने की कोशिश की। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ। पल पल के अपडेट के लिए मोहम्मद इसाक, लेह लद्दाख।